नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, having 33-year experience in mathematics। तो बात चल रही है इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। पिछले पार्ट में हम लोग ने लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करी थी। आज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रैकेट एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी बात करने जा रहे हैं। ब्रैकेट ऑफ x plus y is equal to bracket x plus y if y is an integer। कहने का मतलब क्या कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वो बाहर चला जा सकता, हम ले सकते हैं। जैसे ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 है, 1 क्योंकि इंटीजर है तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट x प्लस 1। ऐसे ही ब्रैकेट ऑफ x प्लस 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट x प्लस 5। इंटीजर ब्रैकेट के बाहर ले सकते। सिमिलरली ब्रैकेट ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस y is an integer। अगर यहाँ माइनस साइन है लेकिन इंटीजर है तो भी हम बाहर ला सकते हैं। जैसे ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1। तो अगर इंटीजर है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा। यानी ब्रैकेट ऑफ x प्लस y is not equal to bracket x plus y if y is not an integer। जैसे ब्रैकेट ऑफ x प्लस हाफ is not equal to bracket x plus 1 by 2। अगर इंटीजर नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर सिर्फ तभी जाएगा जब इंटीजर होगा। जैसे ब्रैकेट ऑफ x माइनस y is not equal to bracket x minus y if y is not an integer। यानी ब्रैकेट ऑफ x minus half is not equal to bracket x minus half। ब्रैकेट के बाहर केवल तभी जाएगा जब वो इंटीजर होगा। जैसे इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2।
we had to solve this question. देखिए 2 क्योंकि इंटीजर है हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस 2। अब पहले के पार्ट में हम लोगों ने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। ब्रैकेट एक्स को t मान लीजिए, हालांकि ये दिमाग में रखिए, डायरेक्ट लिखिए, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई, फैक्टर कर लें, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0, फैक्टराइज हो गया, t माइनस 2 t प्लस 1 बराबर 0। तो t की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर 2 होगी। t इज नथिंग बट ब्रैकेट x। अब ये हम लोग ने पहले सीख रखे हैं, x हो गया -1 से 0 या फिर 2 से 3। ऑप्शन देखें तो 2 क्लोज से 3 ओपन, -1 से 0 -1 क्लोज से 0 ओपन। तो ऑप्शन इसमें then x must be such that, कहने को ये b भी सही है, c भी सही है, लेकिन अगर ओनली वन ऑप्शन है तो चूंकि ये पूरा आंसर जो होगा वो ये हुआ, पूरा आंसर -1 क्लोज से 0 ओपन, 2 क्लोज से 3 ओपन है। ये पार्ट बी में है, ये पार्ट सी में है, ओनली वन ऑप्शन है। तो ओनली वन ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर नन ऑफ दीज हुआ, क्योंकि जब ओनली वन ऑप्शन होता है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करते हैं। बी में भी पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज देखिए x मस्ट बी, तो दोनों ही हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर डी जाएगा। सेकंड की बात करें, क्वेश्चन है ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट x का ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू। तो देखिए ब्रैकेट x इंटीजर है, ब्रैकेट x इंटीजर है, इसलिए इस ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। इसको जैसे ही बाहर लेंगे बचेगा ब्रैकेट x, ये बाहर वाला हो गया ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 टाइम ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू 1।
और ये हम लोग ने पढ़ रखा है। इसका सलूशन हुआ x लेस देन 2, यानी आंसर -∞ से 2 लिया। -∞ से 2 ओपन है, इसमें देखिए क्लोज लगा है, तो सी आंसर नहीं होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि यहां ओपन है, क्लोज नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है y बराबर 3 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3 प्लस 5। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ऑफ x प्लस 5, ये वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन जो दिया है उससे देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है। ब्रैकेट x इंटीजर है, 3 टाइम ब्रैकेट x भी इंटीजर हुआ, प्लस 1 भी इंटीजर हुआ, इसका मतलब y इंटीजर हो गया। y एक इंटीजर हुआ, y इंटीजर हुआ तो y हम ब्रैकेट के बाहर ला सकते हैं, बचा ब्रैकेट x प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट x निकल आए तो y निकल आएगा, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा। अब हम लोग ने अभी पढ़ा इंटीजर ब्रैकेट के साथ विद साइन बाहर आ जाता है, यानी 3 टाइम ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर, ये क्या हुआ, -3 बाहर जाके -6 बनाएगा, 2 टाइम ब्रैकेट x बचा, -6 प्लस 5, ब्रैकेट x बराबर -6 प्लस 5 मतलब -1, और ये 1 इधर चल गया -2। ब्रैकेट x की वैल्यू देखिए -2 हो गई, तो y निकल 3 टाइम्स -2 प्लस 1, -6 प्लस 1 दैट इज -5। तो देखिए ब्रैकेट x -2 हो गया, y -5 हो गया, तो इसकी वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है सम फंक्शन ऑफ n दिया है, ब्रैकेट ऑफ हाफ प्लस n अपॉन 100। इसकी वैल्यू चाहिए,
sigma n equals 1 to 100 fn, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए n वन लें, f1 सिग्मा साइन की वजह से प्लस आ जाएगा, 2 लें, 3 लें, से लेके 50 भी बीच में आएगा, 49 भी आएगा, 50, 51 भी होंगे बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू 100 दी गई। ठीक, अब f1 लिखा जाए, n की जगह 1 लिख दी, f2 n की जगह 2 लिख दी, f3 n की जगह 3 लिख दी, से लेके 49, 50, 51, 51 से लेके 100। ठीक, अब बात करें, देखिए x 0 से 1 होता है तो ब्रैकेट x 0 होता है, और अगर 1 से 2 होता है तो ब्रैकेट x 1। ये वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, यहां जाके 1 बन रही, क्योंकि 50/100 1/2 हुआ, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, लेकिन यहां 1 से छोटा होगा, तो ये जितनी वैल्यूज हैं इन सब का ब्रैकेट 0 होगा अप टू 49, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से बड़ा ब्रैकेट 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 50, 51 से लेके 100 तक हर एक की वैल्यू 1 हुई, तो ये टोटल टर्म्स 51 हो गए, तो आंसर जो हो गया 51 हो गया, दैट इज बी पार्ट, बी पार्ट आंसर हो गया। नाउ
आ जाए इस क्वेश्चन को देखें। दिया है x 0 से 1000, 0 से बड़ा 1000 से छोटा, और भी कुछ दिया है ब्रैकेट ऑफ x by 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ x by 3 ब्रैकेट ऑफ x by 5 इक्वल टू 31/30 टाइम्स x। कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कहता है x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ये इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू 0 से 1000 के बीच में दिया है। तो देखिए x by 2 प्लस x by 3 प्लस x by 5, एलसीएम ले लीजिए 30, 15x 10x 6x 31/30x। ये चीज यही, इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन कब पॉसिबल है? जब ये चीज x by 2 के बराबर हो, ये चीज x by 3 के बराबर हो, ये चीज x by 5 के बराबर हो। जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तभी ये चीज 31/30 टाइम्स x हुई। जो ब्रैकेट x की डेफिनेशन हमने पढ़ाई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than equal to x, यानी ब्रैकेट x बराबर x कब होगा? जब x इंटीजर होगा। यानी ये इसके बराबर तभी होगा जब x by 2 इंटीजर हो, x by 3 भी इंटीजर हो, x by 5 भी इंटीजर हो। अब ये कब संभव है? जब x मल्टीपल हो 2 का, x मल्टीपल हो 3 का, x मल्टीपल हो 5 का, x 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, यानी x must be a multiple of 30। x must be a multiple of 30। x 30 के बराबर होना चाहिए। x 30 के बराबर नहीं होगा, 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 30 के ब
मल्टीपल हो 30 का, इसका मतलब क्या हो गया? x 30 का मल्टीपल हुआ तो 0 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 30 का मल्टीपल हो? 1000 अपॉन 30, 33 पॉइंट समथिंग, 33 आएगा। यानी ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 33 पॉसिबल है। 33, दैट इज सी आंसर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, पिछले टर्म पे हम लोग ने लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था और लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में एक कनेक्शन पड़ा था। वो कनेक्शन ये था कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर ब्रैकेट x +1 अगर x इंटीजर नहीं है, ब्रैकेट x अगर x इंटीजर। अब आज हम लोग ऐसी इक्वेशन सीखने जा रहे हैं जिसमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो, और उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। याद होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, और हम लोग ने ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर कोई इक्वेशन है या इक्वालिटी है उसको सॉल्व करना हमने सिखाया था और 5 रिजल्ट यहां पे हमने लिखे थे। अब जो हमें ऑलरेडी आता है, हम कोई नई चीज ना सीखें, हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर ले। 2 केस आपको लेने पड़े। एक केस लेना पड़ेगा जब x इंटीजर नहीं है और दूसरा लेना पड़ेगा जब x इंटीजर है। और लीस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपकी पूरी इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गई, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 25, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन दिए। अब देखिए, हम पहले लीस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। केस 1, x is not an integer। ठीक, अब
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह लीस्ट इंटीजर की जगह हम ब्रैकेट एक्स प्लस 1 लिख लें और ये सिंबल तो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट यूज करे ले रहे हैं, मगर ध्यान रखिए इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है। स्क्वायर कर दें। हमने अभी क्या किया, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड, लीस्ट इंटीजर को पहले आप ब्रैकेट एक्स में कन्वर्ट करेंगे। हम उस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं जहां ब्रैकेट एक्स भी है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। ये हो गया ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 2 टाइम ब्रैकेट एक्स प्लस 1 greater than 25 2 टाइम ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 2 टाइम ब्रैकेट एक्स माइनस 24 greater than 0। 25 इधर ले आए, 2 कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से जब भी इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस 12 greater than 0। Now ब्रैकेट एक्स टी हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 greater than 0। फैक्टर कर लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3t माइनस 12 greater than 0। t प्लस 4 t माइनस 3 greater than 0। वे भी कर लगा दीजिए, 3 माइनस 4 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, यानी either t greater than 3 और लेस देन माइनस 4। अब t क्या है, ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ब्रैकेट एक्स लेस देन माइनस 4 मतलब x लेस देन माइनस 4। लेकिन यहां हमने कुछ माना है। क्या माना है, x इंटीजर नहीं होगा, यानी x 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ये सब यहां नहीं आएंगे। यहां बात करें -5 नहीं होगा, -6 नहीं होगा, -7 ये तो है, लेकिन ये इंटीजर यहां नहीं आ रहे। ठीक, तो ये प्रिकॉशन हमें बरतना है।
केस 2, केस 2 x belongs to integer। अब x अगर इंटीजर है तो इसकी जगह ब्रैकेट x आ गया, ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट x स्क्वायर greater than 25, 2 times bracket x square minus 25 greater than 0, bracket x square minus 25 by 2 greater than 0, t square minus 25 by 2 a plus b into a minus b का फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 25 by 2 ब्रैकेट x माइनस अंडर रूट 25 by 2 greater than 0। ठीक, वेवी कर्व से सॉल्व करें। ये आया 5/√2 माइनस 5/√2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए √2 हुआ 1.4, 1.4 का मतलब 1.5 नियरली ले लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होगा और ये -3 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, x सिर्फ इंटीजर है, बाकी कुछ नहीं। अब इससे बड़े कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है? 4, 5, 6, ये सब। इससे छोटे कौन कौन से इंटीजर है? -4, -5, -6। ठीक, अब बात करें तो देखिए एज सच देखा जाए तो देखिए ये नहीं आ रहा था इसमें, लेकिन यहां आगे यानी ये पूरा का पूरा ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां हट गए थे लेकिन यहां आ गए हैं, सब पूरा हो गया। यहां ये सब हटे थे तो ये सब तो आ ही गए, एक एक्स्ट्रा -4 और आ गया, यानी इसको लिखेंगे x less than equal to -4। ये सब तो हटे थे वो फिर से आ गए, इक्वालिटी और आ गई क्योंकि ये भी है आंसर। तो फाइनल आंसर जो हमारा हुआ -∞ से -4,
यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर हो गया। तो एज सच यहां हम लोग जो बात कर रहे थे, ऐसी इक्वेशन जिनमें सिर्फ ब्रैकेट एक्स है, उसकी डिटेल में पहले चर्चा कर ली। जो सारे कॉन्सेप्ट वहां सीखे हैं वो सब यहां लग सकते हैं। आज ये जो बात की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है ऐसा इक्वेशन या ऐसी इनइक्वालिटी, और लीस्ट इंटीजर भी है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि लीस्ट इंटीजर को पहले आप इसकी मदद से ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसमें आपको दो केस लेने पड़ेंगे। सॉल्व कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में पूरी इक्वेशन या इनइक्वालिटी बन जाएगी, जो कि आप आगे चल के जो पहले सीखा था, अब चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पूरी इक्वेशन आ गई, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन में जो इक्वेशन थी वो सारे कॉन्सेप्ट यहां लग सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। हैव ए नाइस डे।